नमस्कार साथियों, मैं हेमेंद्र सिंह जादौन हूँ और बिज़नेस तो खैर करता हूँ, बाकी मुझे खेती करने में ज़्यादा आनंद आता है। और खेती भी ऑर्गेनिक किसान हूँ मैं, पिछले करीब 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। और इसका श्रेय मनोज भाई जैसे हमारे मित्र, सरली मैडम जैसे हमारे गाइडिंग फोर्स हैं उनको जाता है। और खेती तो मैं करता ही हूँ, बट मैं खेती में नवाचार जो है, आप सभी लोगों के मार्गदर्शन से कुछ जो नई चीज़ें हैं वो मुझे करने में बड़ा आनंद आता है। और उस तरह से बी कीपिंग भी इज़ वन ऑफ अ पार्ट। लेकिन इसके लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों के कारण मैं आज यहाँ हूँ उनको मैं एक अपनी तरफ से तुच्छ भेंट कहें, कुछ मीठा हो जाए, तो मैं अपना जो अरोगा जो हनी है वो कुछ देना चाहूँगा। जैसा कि एक आमतौर पे लोगों को लगता है कि बी कीपिंग थोड़ा टफ है या इसका सक्सेस रेट कम है, सेम थॉट मेरा भी था। मतलब मैं भी बी कीपिंग, मतलब मैं कहता था, कोई मुझे बोलता था तो मैं नहीं सेम वे लोग जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलना जुलना होता था। इसी सिलसिले में मैं सरली थॉमस मैडम जो डिप्टी डायरेक्टर हैं आत्मा प्रोजेक्ट, उनसे भी मिलने एक दिन गया। तो उन्होंने कहा कि भाई एक हम लेक्चर कर रहे हैं, आप उसे अटेंड करिए। मेरा उन्हें कहना था कि मैडम बहुत ही इसमें फेलियर है, मैं तो नहीं करूँगा। मैंने आई स्ट्रेट अवे सेड नो, बट मैडम का ये था कि एक बार आप अटेंड तो करिए। मैंने अटेंड किया और कुछ ऐसा रहा कि कुछ ऐसा मतलब आई गॉट इंस्पायर्ड। मुझे इतना अच्छा लगा कि विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर ही मैंने 10 बी बॉक्सेस अपने फार्म पे रखाए और वो सिलसिला चालू हुआ। और आज 10 बॉक्सेस से लेके 250 बॉक्सेस मेरे हो गए। मनोज मिश्रा जी से भी मैं काफ़ी वर्षों से टच में हूँ और आज उनके ये कहें कि प्रयास से एक बहुत अच्छा आयोजन किया। सबसे पहले तो मैं उसका धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस इस आयोजन का रहा है। और इन्होंने एक मिसाल कायम की है जो कि, क्योंकि मैं दुबई तक के एक्सपो अटेंड करके आया हूँ और इंदौर में, मध्य प्रदेश में, मतलब ये मेरे ख्याल से अकेले ही हैं जिन्होंने ये प्रयास किया। और आज इनका दूसरा जो सफलतम ऑर्गेनिक एक्सपो रहा है, उसके लिए इनको धन्यवाद। सभी लोगों से तालियां। और इनको भी मैं धन्यवाद स्वरूप कुछ मीठा गिफ्ट करना चाहूँगा। बी कीपिंग कुछ हम इसको देखिए, जो सब्जेक्ट है ये तो काफ़ी वास्ट है और आज तक मैं सीखता आ रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर दिन। बाकी बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मतलब कहें एनिमल या ये कहें क्रीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब इससे जुड़ते हैं तो आप मतलब सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का स्ट्रेस में हो, बाकी चीज़ें साइड में, अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो, आप एक 10 मिनट जाके बी बॉक्स के सामने बैठ जाइए एंड जस्ट ऑब्जर्व द मूवमेंट, उनकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करिए, यू विल फील रिलैक्स्ड। ये तो सबसे बड़ा मतलब बेनिफिट कि आप जो कि आज इंसान ढूंढ रहा है, शांति, सुकून, वो वहाँ मिलेगा, वो है। उसके पहले मैं बता दूं कि बी कीपिंग क्यों करें। सबसे बड़ा है कि ये हमारा होता है कि सेकंड स्लाइड आएंगे, हाँ, वाई टू डू बी कीपिंग या बी फार्मिंग क्यों करें। तो बी कीपिंग सबसे पहले, जैसा आप काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि बी जितना पोलिनेशन का काम है जो बी करती है, पूरे विश्व में करीब 85% पोलिनेशन बी के द्वारा होता है। और ये क्योंकि हम लोग फार्मिंग करते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। 30% तक क्रॉप का जो बढ़त है आपको बी फार्मिंग से, बी कीपिंग से होती है। तो ये हनी तो उसका एक अलग, हनी तो ले ही रहे हैं हम, शहद उससे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हमारी क्रॉप में जो इम्प्रूवमेंट है या इंक्रीज़ जो हो रही है वो बी कीपिंग के कारण हो रही है। और इसके चलते कई बार हमारे से भी, अभी कुछ 2 दिन पहले एक्सपो में ही कोई सज्जन मिल के गए कि हमारे पास इसका अनार का बगीचा है सर, तो उसको पोलिनेशन के लिए हमें बीज चाहिए। हमारे पास संतरे हैं, उसके पोलिनेशन के लिए बीज चाहिए। तो बीज अगर आपके यहाँ हैं फील्ड पे, तो ये जैविक हो या नॉन जैविक हो,
उसके लिए पोलिनेशन का सबसे बढ़िया जो है ये स्रोत है, ये एक फूल से दूसरा फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल जाके अपनी जो क्रॉप है उसको बढ़ाती है। उसकी फसल जो है करीब 30% तक इसके कारण इंक्रीज़ होती है। और एक इकोसिस्टम जो है हमारा पूरा, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बी जो है, मधुमक्खियाँ एक बहुत ही सक्रिय और एक बहुत ही ये कहें सराहनीय कार्य करती हैं। क्योंकि जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इफ bees disappeared off the surface of the globe, then man would only have 4 years life left. अगर बी पूरी दुनिया से विलुप्त हो जाएगी तो इंसान के पास सिर्फ 4 साल और हैं जीने के लिए। बी हमारी ज़िंदगी के लिए, बी हमारे पूरे ग्लोब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि कैसे? बी पोलिनेटर का काम करती है। अगर बी है तो फसल होगी, फसल होगी तो एनिमल जो है पूरा, मैंने कहा इकोसिस्टम जो उस पर डिपेंडेंट है, फसल चारा खाने वाला वो रहेगा, उसके ऊपर वाले एनिमल रहेगा, और सबसे ऊपर जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो खाने वाला रहेगा। अगर बी ही ख़त्म हो जाती है तो हमारा क्रॉप सीधे नीचे आएगा, नीचे आने के बाद भुखमरी होगी, भुखमरी होने के कारण आगे सिर्फ 4 साल। तो बी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस मायने में। अभी पिछले मैं कहीं स्टडी कर रहा था तो पिछले 15 साल में बीज का परसेंटेज, बीज का नंबर्स काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, और अमेरिका में तो ये बड़ा चिंता का विषय हो गया। इसमें काफ़ी बड़े साइंटिस्ट भी इसके पीछे लगे, क्योंकि बी एकदम से ख़त्म, और उसका रीज़न जो है समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसका कारण हमारा पॉल्यूशन और हमारी मानव जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपने वातावरण को, अपनी ज़मीन को, अपने जो पेस्टिसाइड्स और ये इतना सारा यूज़ है, ये एक कारण है कि बीज का जो ड्रॉप हो रहा है। उसके कारण भी हमें बी कीपिंग ज़रूरी है। अभी कुछ टाइप्स ऑफ बीज मैं आपको बताना चाहूँगा जो आम तौर पे पाई जाती हैं। बीज के प्रकार तो काफ़ी 200 प्लस हैं, लेकिन इसमें से कुछ 5-6 ही हैं जो शहद बनाती है। हनी बी की हम बात कर रहे हैं। ये एपिस डॉर्सेटा लिबोरियोसा, ये हिमालयन बी है जो हमारे इंडिया में भी पाई जाती है, हिमालयन रीजन में। एपिस डॉर्सेटा है, वाइल्ड बी है, जंगलों में पाई जाती है ये। एपिस मेलिफेरा इटालियन बी, ये जो बी है ये मुख्यतः जो बी कीपर्स हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग एपिस मेलिफेरा को जो है डोमेस्टिकेट करते हैं, और ये जो इसका ओरिजिन जो है इटली है। ये थोड़ी सी डोसाइल होती है, जैसे दूसरी मक्खियाँ कई बार होता है कि ये काटती हैं और वो इस तरह का, और एट द सेम टाइम इसका जो हनी बी प्रोडक्शन है वो दूसरी बीज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ये इजीली आपके डोमेस्टिकेट होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, तो इसलिए इसको एपिस मेलिफेरा को ज़्यादा हम पाला जाता है। फिर एपिस सिरेना है एक इंडिका, ये इंडियन बी है। एपिस फ्लोरिया है, ये स्मॉल बी है। और इसके बाद ये ट्रिगोना एपी है, ये स्मॉलेस्ट बी है। ये अधिकतर साउथ इंडिया में पाई जाती है। साउथ इंडिया में कई जगह इसका वो लोग पालते हैं। और ये जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, छोटे फ्लावर्स का जो, जैसे तुलसी है, इस तरह के जो छोटे फ्लावर्स हैं उसका हनी ये भी बनाती है। ये भी डोमेस्टिकेट अच्छे स्केल पे हो रही है अपने साउथ इंडिया में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगा बीज के बारे में, जो जानकर आप काफ़ी आपको अचरज होगा कि बी ही एक ऐसा इंसेक्ट है पूरी दुनिया में। बी इज़ द ओनली इंसेक्ट विच प्रोड्यूस फूड विच ह्यूमन कैन ईट। इंसान के खाए जाने वाला पदार्थ सिर्फ हनी बी ही है जो बनाती है, बाकी कोई भी इंसेक्ट का जो प्रोड्यूस है हम लोग नहीं खा सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, बी की लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। कोई बताएगा कि बी की लाइफ कितनी होती है, कि नॉर्मल हनी बी की लाइफ कितनी होती है? एनीबडी गैस? एनी गैस? वाइल्ड गैस? कोई दिक्कत नहीं। ये सॉरी
15 डेज तो नहीं मैडम, 45 डेज, 45 डेज। तो एक नॉर्मल बी की लाइफ 45 डेज़ का स्पैन होता है, लेकिन आप बोलेंगे कि बक्से तो चलते रहते हैं, वो चलते रहते हैं रानी बी के कारण, वो भी हम उस पर आएंगे। तो 45 डेज़ में जो बी है कंटिन्यूस काम करती है। बी कभी सोती नहीं है, हनी बी कभी सोती नहीं, भले रात हो दिन हो वो चलता रहता है। दिन में उसका काम है नेक्टर और पोलन कलेक्ट करना, और रात में उसका काम है अपने बच्चों को की केयर करना, जो अपना शहद है उसको अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है मॉइस्चर कम करना, अपने बक्से का टेम्परेचर को मेंटेन करना। उसके बक्से का टेम्परेचर एक फिक्स रहता है, भले ही वो गर्मी हो सर्दी हो या कुछ भी हो। तो बी नेवर स्लीप्स। देन बी का इंटेलिजेंस पावर काफ़ी, दो इट्स अ स्मॉल वेरी स्मॉल एनिमल, बट उसका इंटेलिजेंस पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ये देखेंगे कि मल्टीपल बॉक्सेस होने के बाद भी आज हमारे पास 250 प्लस बॉक्सेस हैं। 250 प्लस बॉक्सेस हम लोग माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके आप एक साइड पे लगा देते हैं और मक्खियाँ अपने फील्ड में निकल जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी जो बीज हैं, जो भी जिस फैमिली से है वो उसी घर में जाती है, उसी बॉक्स में जाती है। हम भी होंगे कई बार, हमें यहाँ टेंट में ही हम दूसरे में पहुँच जाते हैं, हमें नहीं वो, लेकिन बी का सेंस इतना है स्ट्रांग है कि वो अपने बॉक्स में ही जाएगी, वो कभी दूसरे बॉक्स में नहीं जाएगी। उसका भी एक कारण है कि बी जो रानी मक्खी है, जो क्वीन बी है, वो एक स्पेसिफिक ओडर, एक स्पेसिफिक गंध प्रोड्यूस करती है। वो गंध प्रोड्यूस करने से वो जो उसकी पूरी फैमिली है, बी बॉक्स में करीब 3.5 से 5,000 तक मक्खियाँ होती हैं, एक रानी होती है और बाकी सब जो है वर्कर्स होते हैं। तो वो वर्कर्स उस रानी की स्मेल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी बॉक्स में जाते हैं। जो आज हमारा हम देखते हैं जीपीएस, हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं उसमें डालते हैं यहाँ और हमें कहाँ पहुँचना है और हमारा वो हाँ स्टार्ट और वो नेविगेट करता जाता है। बी का नेविगेशन बहुत हमसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है और आज से नहीं बरसों से, क्योंकि बी का एग्जिस्टेंस तो पता नहीं कितने 15,000 साल या उससे पहले से ही है। तो उनका जो एंटीना है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसे पता है वो कहीं भी रास्ते में इधर भी पहुँच जाए वो उसी रूट पे चलते हुए और अपने ही बॉक्स में लैंड करती है। उसका छोटा सा जो एंट्रेंस होता है उसी में लैंड करती है, वो कहीं नहीं इधर उधर जाती है। तो जीपीएस उसका तो मतलब जो हम लोगों ने जीपीएस बनाया उससे भी काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद जब भी बीज हम लोग रखते हैं तो वो आसपास के 5 किलोमीटर्स के रेडियस में ट्रैवल करती है। आज हम हैं या बीज हैं, खाना अगर हमें पास में मिलेगा, अगर यहीं रूम में बैठे हैं, यहाँ हमारी टेबल लगी तो हम यहीं से खाएंगे, लेकिन नहीं होगा तो हम आगे तक जाएंगे। तो बी के लिए अगर फ्लावर, बी का खाना है फ्लावर, फूलों में से वो नेक्टर लेती है, पोलन लेती है, अगर उसको यहाँ नहीं मिल रहा है तो वो 5 किलोमीटर के रेडियस में ट्रैवल करेगी और फूड लेके आएगी, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए स्टोर करेगी, उसके लिए वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो आपको मतलब उसमें सोशलाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग है, उसमें उसका जो ग्रुप है या उसका फैमिली का जो बॉन्डिंग है काफ़ी स्ट्रांग है। एक बी को कहीं अच्छा सोर्स पता चला कि यहाँ पे बहुत बल्क में है फ्लावर, तो वो आके, जो हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वो आके अपने पूरी फैमिली को एक स्पेसिफिक डांस करते हैं। वो उस डांस से वो इंडिकेट कर देती है कि ये एंगल में जाइए, इस पर्टिकुलर इतने एंगल पे जाइए, इतने दूरी पे हमें वहाँ पे फ्लावर्स मिल रहे हैं, और कितने अच्छे हैं वो भी वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी मतलब एक ताज्जुब वाली बात है और मतलब बहुत उनका सेंस जो बताता है। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बी फैमिली में कौन कौन मेंबर, जैसे मैंने बताया बी फैमिली में कितनी रानियां होती हैं, कोई बताएगा? तीन लोग गए तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। खैर, बी फैमिली में एक रानी होती है, उसके बाद सारे ही वर्कर्स होते हैं जिनका काम बाहर जाना, फूड लेके आना, और कुछ चंद ड्रोन कहते हैं, जो वर्कर्स फीमेल होते हैं और ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं। इसमें वर्कर का काम खाना लाना और रानी का काम सिर्फ है
अपना परिवार बढ़ाना। रानी पर डे हर दिन 1500 से 2000 तक अंडे देती है पर डे, 1500 से 2000 एग्स पर डे। उसका काम ही सिर्फ अंडे देना ही है। वर्कर का काम, जो उसने अंडे दिए उन अंडों की केयर करना, उसको फीड करना। जो आपने देखा होगा हेक्सागोनल बीज के जो हाइव होता है, हाइव में हेक्सागोनल शेप होता है, तो वो उसको बच्चे निकले उसको क्लीनिंग करना, मतलब उनके भी डिपार्टमेंट सब सेट है। खाना कौन लाएगा? नर्स भी होती हैं, उनका काम है कि बच्चों का केयर करना और इस तरह की क्लीनिंग करना, अगले अंडे देने के लिए तैयार करना हेक्सागोन को। और जो शहद है, शहद को वो लोग भरते हैं कि जब एडवर्स कंडीशन होगी, जब फ्लावर नहीं होगा नेचर में, तो हम क्या खाएंगे, तो वो खाना इकट्ठा वो लोग करते हैं। ये तो काम हो गया वर्कर बी का। उसके बाद होता है ड्रोन। खाओ पियो ऐश करो मखना, वो कुछ काम नहीं करता है। ड्रोन मीन्स मेल बहुत लिमिटेड होते हैं, उनका काम मैटिंग करना है रानी से। वो भी रानी भी एक ही बार मैट करती है और फिर सिर्फ अंडे देती है, उसके अलावा आगे मैटिंग नहीं होती। लेकिन ड्रोन होते हैं, चंद होते हैं, वो सिर्फ रहते हैं अंदर, खाते पीते हैं और कुछ नहीं है। तो ये एक फैमिली उनकी होती है। बीज के कितने विंग्स होते हैं? पंख कितने होते हैं? दो दिखते हैं, 4 होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। 4 पंख होते हैं और 4 पंख पर सेकेंड में, पर सेकेंड आई सेड, 1 सेकेंड के अंदर 200 बार बीज अपने पंख को फड़फड़ाती है। 200 टाइम्स 1 सेकेंड में। एक ऐसा बोला, इतनी बार में वो 200 बार अपने पंख को फड़फड़ाएगी। उसका पंख का फड़फड़ाने का काम, जैसा मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेचर मेंटेन करना अपने बॉक्स के अंदर का। जब भी रात को रहती है, गर्मी है करेगी, तो वो एसी का काम करते हैं। जब भी उसने हनी स्टोर किया, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर को मेंटेन करना है, उससे करके उसको हनी का मॉइस्चर निकालती है। तो ये जो है ये उसके पंखों के द्वारा होता है। और एक चीज़ और है, बीज जो है काफ़ी साफ सूफ, मतलब हाइजीन वाला एनिमल है। एनिमल या क्रीचर या इंसेक्ट कह लें हम, इसे हाइजीन बहुत पसंद है, साफ सफाई। बीज के कहें पूरी फैमिली में सिर्फ रानी है, सिर्फ रानी जो एक होती है वही, उसका टॉयलेट ही बस अंदर रहता है बॉक्स के अंदर, बाकी सब बाहर ही करती हैं, अपना घर गंदा नहीं करती हैं वो लोग। और अगर बी को ये भी सेंस हो जाता है कि एज पूरी हो गई या सपोज कुछ डिसीज़ हो गई, कोई बी अगर मरने वाली है, उसे सेंस हो जाता है, तो भी वो अंदर नहीं मरती है, वो चल के बाहर आती है। आपने कभी बॉक्सेस देखे हैं या किसी के पास होंगे तो वो देखते हैं, कई बार हम देखते हैं जब पहुंचते हैं तो 3-4 बाहर मरी हुई होती हैं, या वहाँ से ड्रॉप होकर वो नीचे अधिकतर पड़ी हुई दिखती हैं। तो वो उस टाइम भी वो लोग बाहर ही जाके मतलब मरती हैं, जिससे अंदर गंदगी ना हो। और उसके अलावा भी कुछ जो अंदर वर्कर होते हैं उनका काम क्लीनिंग है, तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो वो बॉक्स को प्रॉपर क्लीन भी करते रहते हैं। ये चीज़ है। एक जो और विशेषता है होती है हनी नेवर स्पॉइल्स। जो शहद है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। जैसे हम कहते हैं घी कितना भी पुराना हो जाए नहीं ख़राब होता, उसी तरह से जो शहद है वो भी, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। कई बार हमारे प्रोड्यूस में लोग कहते हैं कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो एक्सपायरी जैसी चीज़ हनी की नहीं होती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, एक न्यूज़पेपर में मैं भी पढ़ रहा था, कोई करीब 2000 साल पुरानी मम्मी को निकाला गया इजिप्ट में। उसके साथ, मम्मी के साथ वो लोग फूड रखते थे उनके लिए, तो बाकी चीज़ें तो मिली नहीं मिली, लेकिन वो 2000 साल पुरानी मम्मी के साथ एक कटोरे में शहद मिला है जो आज भी खाने योग्य है, आज भी खाने योग्य। तो शहद कभी एक्सपायर नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप लोग यहाँ हैं, जो आम सवाल होता है और लोगों के मन में भ्रांति है कि शहद जम गया तो वो नकली है, इसमें तो शक्कर होगी, इसमें तो क्रिस्टलाइज हो गया नीचे। शहद की प्रॉपर्टी है कुछ फ्लावर्स की, मैं ये नहीं कहूँगा सब शहद जमेंगे, कुछ फ्लावर्स की प्रॉपर्टी है कि वो क्रिस्टलाइज होते हैं, जम जाते हैं, बट नो इश्यूज़। आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे 2-1 घंटे में वो वापस वैसे ही पिघल के हो जाएगा।
तो उसमें डरने की बात नहीं। इवन आपका जो सरसों का शहद है वो तो ठंडों में घी जैसा बन जाता है, घी हो जाता है, तो शहद जमता है। आपको ये बता दें कि जो हम लोग शहद खाते हैं, हम लोग होटल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं छोटी सी शहद की शीशी मिलती है, हम बढ़िया खोलते हैं उसको। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दें। एक ब्रेड स्लाइस में लगाया, हार्डली 1 चम्मच लिया और बाकी आधी हम वहीं छोड़ देते हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पहले शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता था, लेकिन जब ही से मैंने ये किया मुझे समझ में आया कि आधा चम्मच शहद बनाने के लिए एक बी अपने पूरा जीवन 45 दिन का लगा देती है, आधा चम्मच शहद। तो थोड़ा सा आप उसका ख्याल रखें, शहद को इस तरह से वेस्ट ना करें। आधा चम्मच में एक ज़िंदगी है, तो आप तो आधी बॉटल छोड़ रहे हैं, तो डोंट डू दैट। और एक बार की जो फ़्लाइट होती है बी की, एक बार उड़ के जब जाती है शहद लेने, पोलन लेने, नेक्टर लेने, तो करीब वो 50 से लेके 100 फ्लावर्स पे जाती है। वो ऐसा नहीं एक फ्लावर पे गई और आ गई, 50 से 100 फ्लावर्स पे जाएगी। उसके एक कैविटी होती है जिसमें वो पूरा भर के लेके आती है और वो उसमें शहद जहाँ पे स्टोर करते हैं वहाँ डालती है। तो दैट वाज द बेसिक कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैं बताना चाह रहा था। भैया आप अगली स्लाइड करेंगे प्लीज़। हाँ, ये लाइफ साइकिल है हनी बी का। एडल्ट बी जो रानी मक्खी है वो एग देती है, अंडा दिया, उसके बाद लार्वा फॉर्म होता है। लार्वा की ये 2 स्टेज आप देख रहे हैं। इसके बाद प्यूपा स्टेज है जिसमें उसके लेग्स और एंटीना और ये बनना चालू होते हैं, और इसके बाद वो सीधे एडल्ट फॉर्म में आ जाती है और दे स्टार्ट वर्किंग। बाहर निकले, रेस्ट नहीं करना, पूरी ज़िंदगी वो काम करना चालू कर देते हैं। तो ये बी का लाइफ साइकिल है। फ्लावर्स की बात करें, अगर मधुमक्खी पालना बहुत आसान है, मैं ये कहूँगा। आसान ऐसा है, आपको क्या करना है, आप गाय पालते हैं या कोई और एनिमल पालते हैं तो आपको उसका खाना वाना, ये पानी, सबका ध्यान देना पड़ता है। यहाँ बी कीपिंग में आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि आपके फ्लावर्स होने चाहिए, फूल आपके आसपास होने चाहिए। तो फूल अगर हैं, और पानी भी आपको भर के नहीं देना, पानी वो अपने हिसाब से कहीं से भी नल से या आपके टंकियों की जो झिर्री होती है जिसमें पानी आता रहता है, वो अपने वहाँ जाके आपका पानी का खुद ही अपनी व्यवस्था कर लेती है। तो सिर्फ जो ध्यान देने वाली बात है कि उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें और ये ध्यान देते रहें कहीं किसी तरह के चीटे या कहीं उसका वैक्स का एक मोमी कीड़ा होता है जो उसको ख़त्म कर देता है उसकी पूरी प्लेट को, ऐसा कुछ ना हो। बस इस चीज़ ऑब्जर्वेशन रखना है। 1 दिन 2 दिन में उसको कंटिन्यूस आप बैठिए, समझिए, आप उसकी एक्टिविटी से समझ में आ जाता है कि हम वो कितनी है, फैमिली कहीं डाउन तो नहीं जा रही है। अब जाएगी तो कोई बात नहीं, अब जाएगी तो आपका वो नई फैमिली बनाएगी, आपके बॉक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो ये चीज़ है। बीज के लिए सिट्रस फ्रूट काफ़ी उनको पसंद है। सिट्रस मतलब किसी भी तरह के खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे नींबू हुआ, जैसे ऑरेंज हुआ, संतरा हुआ, इस तरह के कोई भी है वो। प्लस आपके जितने भी मसाले होते हैं, मसाले वाली फसल पे भी बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आपके जैसे आप धनिया का बहुत अच्छा है, धनिया है, और भी जो मसाले आते हैं वो भी उनके लिए अच्छा रहते हैं। आप इवन प्याज पे उनका, जो लोग प्याज के बीज बनाते हैं उनके लिए तो बीज एक तरह से वरदान है। उनके बीज बहुत अच्छे फॉर्म होते हैं उसमें। तो और इसके अलावा जो है आप प्लांटेशन ऐसा करें अपने आसपास। और एक चीज़ बता दूं, गेंदे का बी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि गेंदे की खूब सारे गेंदे लगा दें, बट गेंदे बीज के लिए कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो गेंदे नहीं, हाँ सूरजमुखी बहुत अच्छा है। सूरजमुखी, सरसों हो गया, तिल्ली हो गया, ये वो फसलें हैं जिसमें फटाफट आपको शहद मिलेगा। आपको मैं एक आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बी कीपिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि बी से कितनी चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। कोई बताएगा कितनी चीज़ें बी से हमें प्राप्त होती है? बी के प्रोडक्ट क्या है? बी कीपिंग किया तो ठीक है, पोलिनेशन हो गया, शहद मिल गया, उसके अलावा भी कुछ हम लोग वैक्स। और देखिए बी में एक आम हमारी जो
समझ है या एक हम लोग को जो एक आम आदमी को पता चलता है, हनी बी मतलब हनी, शहद। शहद तो मिलता ही है, शहद के अलावा भी बी के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें वारे न्यारे कर दें। शहद तो ठीक है, शहद तो हर कोई लेता है। शहद के अलावा है बी कीपर, हनी बी, यू गेट हनी, देन बी पोलन। बी पोलन को मतलब अपन कहेंगे परागकण, जो फूलों में परागकण होते हैं। जब भी मक्खी फूल से फूल जाती है तो वो वहाँ से पराग सिलेक्ट करके अपने पीछे वाले लेग्स में उसके पोलन बास्केट्स होती है, पोलन बास्केट्स के अंदर रख के वो लेके आती है अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। शहद वो खुद के लिए इकट्ठा करती है, पोलन वो अपने बच्चों के डेवलप के। पोलन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये कहें कि जो आपका हनी है, हनी से करीब 10 टाइम्स पोलन न्यूट्रिटिव है। पोलन, अब आपने देखा कि नहीं पोलन कहाँ पर यूज़ होगा, पोलन हम कहाँ बेचेंगे। पोलन यूज़ आता है जितने भी लोग जिमिंग करते, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एथलीट हैं, या ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी एज का आदमी इसको कंज्यूम कर सकता है। ये आपको एनर्जाइज रखता है, आपको फिट रखता है। तो जो हम वे प्रोटीन या अदर प्रोटीन्स खाते हैं आर्टिफिशियल, जो जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये जो आपका एथलीट का जो डोप टेस्ट होता है, जिसमें अगर आपने कुछ खाया तो पकड़ जाते हैं अलग, ये पकड़ ये क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई वो टेस्ट में भी नहीं आता है। सो इसका भी बहुत अच्छी डिमांड है और मेट्रोज़ में तो बहुत अच्छा चल रहा है और धीरे धीरे हमारे शहर में भी बढ़ रहा है। देन रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है, रॉयल जेली जो रानी है, रानी जब से मतलब रानी बनाते हैं, रानी का कोई अंडा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। रानी होती आती नहीं, मतलब भगवान नहीं करता। रानी को वो जो फैमिली है वो मिल के सिलेक्ट करते हैं एक बेस्ट अंडा और उसको रॉयल जेली खिलाना चालू करते हैं। रॉयल जेली खा के ही वो रानी बनती है। बाकी इतने बच्चे हैं किसी को नहीं खिलाते हैं, सिर्फ एक सिलेक्शन होता है और उसको खिलाते हैं रॉयल जेली। और रानी रॉयल जेली पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक सिर्फ रॉयल जेली खाती है। तो ये रॉयल जेली प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसकी अगर आप मैं कॉस्ट बताऊं, 3.5 लाख रुपए केजी, 3,50,000 रुपये केजी। अगर आप रॉयल जेली करते हैं तो आप हनी तो करेंगे नहीं, आप बोलेंगे मैं रॉयल जेली करूं तो ही ज़्यादा बेटर है। इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है क्योंकि ये भी काफ़ी एनर्जी रिच, और ये कहें कि जो रानी खा के रानी में जो दूसरे लोगों से चेंजेस दिखता है, वो अगर व्यक्ति खुद खाएगा तो वो सारी चीज़ें उसमें आएंगी जो रानी को मिली है। जैसे रानी का साइज़ डबल होता है दूसरी मक्खियों से, रानी की चमक दूसरों से तेज रहती है, रानी की लाइफ दूसरे की 45 डेज़ है, रानी 3 से 5 साल तक जीती है, 3 to 5 years, तो लाइफ स्पैन बढ़ता है। रानी हाईली फर्टाइल रहती है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना, हर दिन 1500 से 2000 अंडे देना। तो फर्टिलिटी, रानी एनर्जाइज रहती है। तो वो अगर आप रॉयल जेली कोई खाता है तो ये पूरा का पूरा रॉयल जेली हम लोगों को बहुत कम पता होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरा एक्सपोर्ट होता है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है जहाँ पे इसकी बहुत डिमांड है। जो शेख्स हैं वो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, या ये कहें कि हमारे इंडिया में जो काफ़ी हाई प्रोफाइल या जो फिल्म स्टार्स हैं काफ़ी वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूस। उसके बाद प्रोपोलिस है। प्रोपोलिस एक तरह का ये कहें कि गोंद है जो पेड़ों से हनी भी अपना लाती है और इसको एक तरह से वो ग्लू या अपने बॉक्सेस में जो हवा जहाँ से आती है उसको बंद करने के लिए इसका यूज़ करती है। इसका यूज़ भी आपको कई जो है ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में, कई मेडिसिन्स में इसका यूज़ होता है। देन कम्स बी वेनम। बी वेनम जो है, जो मक्खी का जहर है, मधुमक्खी काटती है। कितनों को काटा है? बहुत बढ़िया, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मेरे को वो सप्ताह में एक आध बार काट लेती है। बी वेनम जो है ये
मक्खी में जो हनी बी में जो जहर होता है वो है, और ये रॉयल जेली से भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में बिकता है, और इसका मेनली यूज़ होता है मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयों के रूप में ये काम होता है, और इसका एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी मात्रा में होता है। बट इसको निकालने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट चाहिए। इसके पहले वाले प्रोडक्ट जो मैं बोलूँ तो ये, और इसका एक बाद में बी वैक्स, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। बी वेनम के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट चाहिए निकालने के लिए। बी वैक्स इज़ द लास्ट प्रोडक्ट। बी वैक्स का ये है कि जितनी भी आपकी लिपस्टिक, क्रीम और जो भी आपके कॉस्मेटिक होता है उसमें बी वैक्स का यूज़ होता है। आपके बी सोप्स भी आजकल आए हैं, जो हनी बी वैक्स सोप आए हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं जो हनी बी के प्रोडक्ट हैं। तो ये आप मतलब अकेले आपकी क्रॉप तो बढ़ेगी ही, क्रॉप के बाद दीज आर द प्रोडक्ट्स जो आप बी से ले सकते हैं, सिर्फ शहद नहीं, बाकी ये चीज़ें भी आप बी से प्रिक्योर कर सकते हैं और अच्छा आपका मार्केट कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जब हम अगर बी कीपिंग करते हैं तो बी कीपिंग में इक्विपमेंट्स क्या क्या बेसिक जो काम आते हैं मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। और मैं आपको ये बताऊं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है, इवन आत्मा भी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं। तो आप अगर इन लोगों से टच में रहेंगे तो काफ़ी रीज़नेबल रेट पे आपको बी बॉक्सेस और पूरी विथ फैमिली प्रोवाइड करी जाती है। आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है बी बॉक्स, जो है बी बॉक्स ऊपर है, ये यूनिट होती है जिसके अंदर आप लोगों ने काफ़ी कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ उसको फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये बी बॉक्स होता है, इसमें आप ये ओपनिंग आगे देख रहे हैं, इसके अंदर से जो नीचे देख रहे हैं, इसके अंदर से मधुमक्खी आती और जाती है। इस तरह की प्लेट्स जो हैं जो लगाई जाती हैं, इसके अंदर वैक्स की प्लेट होती है। वैक्स की प्लेट के अंदर अभी आपने पिक्चर में भी जो देखा था वो अपना हेक्सागोनल रहती है, उसके अंदर हनी कलेक्शन ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ उसके अंडे, बच्चे और ये सब होते हैं। इस तरह की जो है 9 प्लेटें जो हैं वो उसके अंदर आती हैं। कुछ ये इक्विपमेंट हैं जो बेसिक आपके काम में आते हैं। ये इस तरह का, ये इक्विपमेंट आपके बॉक्स की क्लीनिंग, बॉक्स को खोलने में, क्योंकि जब ये परपोलिस ज़्यादा हो जाता है तो आपकी जो प्लेट्स हैं वो आपस में चिपक जाती हैं और आप ज़्यादा जोर लगाते हैं। बीज वैसे काफ़ी, जो मैंने बताया एपिस मेलिफेरा काफ़ी डोसाइल है, वो इतना आपको अटैक करना, काटना ये नहीं करती है, लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा उसे डिस्टर्ब करेंगे तो काटा जा सकता है। तो आप ज़्यादा ना हिलाएं, इससे आप इजीली खोल सकते हैं। जब भी हम लोग, एक भैया वो स्लाइड चलाएंगे आप, वो जो ब्रश से क्लीन करती हुई, हाँ बस ये देखिए, जब भी हम लोग शहद भर जाता है, इधर शहद भर जाता है और जो मक्खियाँ क्योंकि उसके ऊपर लगती हैं, तो इस तरह का ये ब्रश होता है, ब्रश से हम इसको साफ़ करते हैं जिससे जब शहद निकालते वक्त मक्खियाँ उसमें ना आए। इस प्लेट को हम लोग एक कवर्ड उसमें ले जाते हैं जिस मक्खियों से दूर, और वहाँ पे मशीन होती है, आपने देखा होगा, मशीन लाना पॉसिबल नहीं था, तो उसके अंदर डाल के जो है फोर्स से शहद निकल जाता है और वापस ये जो है खाली हो जाती है शहद की, हम वापस लाके इसको अपने, तो ये बड़ा सॉफ्ट सा ब्रश होता है। उसके ऊपर जो वैक्स होता है, वैक्स जब, क्योंकि जब शहद इकट्ठा होता है शहद के ऊपर वो उसको कवर करती है वैक्स से। इनको निकलने के बाद फिर इसमें जैसा आप इस देखेंगे, इस तरफ ऊपर आपको वैक्स दिख रहा है, तो वैक्स की को कट करना होता है, ये उसका नाइफ होता है। हम प्लेट का हल्का सा वैक्स कट करते हैं। वैक्स कट करने से शहद टपकना चालू हो जाता है, फटाक से उसको डालते हैं एंड वी रोटेट इट। तो ये कुछ आपके वो हो गए। उसके बाद जैसे बीज, कई बार कुछ आपका वेदर ठीक नहीं होता है, जब भी आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं ना, वाइफ का मूड कैसा है, उसी हिसाब से बोलते हैं कि भैया चाय बनाओ या चाय पियोगी, है ना, 2 चीज़ होती है। तो ऐसे बीज का भी आप जो है धीरे धीरे समझ जाएंगे मूड क्या है आज। तो कई बार बीज एग्रेसिव हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है कि जब
वेदर ठीक नहीं है, बारिश हो रही है, डिस्टर्ब है वो किसी कारण, या हमने रात को खोल दी या दिन में खोल दी अर्ली मॉर्निंग, तो काम पे जाने का टाइम ने आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो उस वक्त अटैक कर सकती है। या जिस तरह जब हम ये शहद निकालते हैं तब तो बहुत सारा पूरा बॉक्स ही खाली करना होता है, तो उस वक्त भी एग्रेसिव हो सकती है। तो उसको हमें थोड़ा सा शांत करने के लिए ये होता है आपको, इसमें आप इसके अंदर कंडा जला के डाल दीजिए, कोई भी लकड़ी जला के डाल दीजिए, पेपर जला के डाल दीजिए, हमें आग नहीं निकालनी, हमें इसमें सिर्फ धुआं निकालना है। और हाँ, ये इसके अंदर डाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए और हल्का सा मारेंगे, तो जो धुआं निकलता है, धुआं निकलने के कारण थोड़ा सा उनके जो थोड़ा ये कहें कि नशे में हो जाती हैं, या ये कहें कि उनके सेंस थोड़े से थोड़ी देर के लिए वो वीक हो जाते हैं, ये कहें तो वो जो उनका मैसेज पहुंचता है ना दूसरे को, क्योंकि ये लोग आपस में काफ़ी कम्युनिकेशन इनका होता है, आपस में उनके एंटीना और उसके मैसेज काफ़ी पहुंचते हैं एक दूसरे को, तो वो मैसेज नहीं पहुंचा पाती दूसरे, तो सब थोड़ा सा ठंडी हो जाती हैं। आप अपना शहद निकालिए और वापस से उन्हें वो कर दीजिए। इक्विपमेंट्स मैंने आपको बता दिया, और तो दैट इज़ ऑल। और मैं ये सोचता हूँ बी कीपिंग तो हर किसान को और जैविक किसान को तो करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जो फार्मिंग है उसमें हम कहते हैं वैसे तो एक स्टेज के बाद आपकी क्रॉप दूसरों की क्रॉप के कॉम्पिटिटिव आ जाती है, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, कई बिगिनर्स होंगे जो ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी क्रॉप तो थोड़ी सी कम प्रोडक्शन आ रहा है, तो आप बी बॉक्सेस लगाएंगे तो डेफिनेटली आपकी क्रॉप बढ़ेगी। वो भले ही ऑर्चिड हो या आप किसी दाल वाली फसलें कर रही हो या कोई भी फसलें कर रहे हो, आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। इट्स मतलब ये कैसा है कि खेती के साथ साथ एक अदर इनकम का है, एक लो इन्वेस्टमेंट वाली यूनिट है, कम पैसे में आपको प्रोडक्शन मिलता है, और आप छोटी यूनिट लगाते हैं तो लोकल अपने आसपास ही बेच सकते हैं, बड़ी यूनिट लगाते हैं तो आप इसको और ब्रांडिंग करके आगे लेके जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक एडेड, ये कहें कि एडेड आपकी जो भी आप खेती कर रहे हैं उसमें एक एडेड है। इनफैक्ट आज कोई सर मैं आपको चांस दूंगा, आज कोई एक सज्जन मुझे मिले थे, उनका कहना था कि हम जो है छतों पे सिटी के अंदर भी हम बॉक्सेस लगा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। सिटी के अंदर भी कई जगह ऐसी होती हैं कि जो आप गार्डन्स के पास रह रहे हैं या क्या, उनको आपको ये देखना कि फ्लोरा, आपके फ्लावर्स होने चाहिए आसपास, तो वो भी एक सक्सेस हो सकता है। हाँ, वहाँ अपना उद्देश्य हनी निकालना है, फार्म पे अपना उद्देश्य प्रोडक्शन बढ़ाना और हनी निकालना, दोनों ही चीज़ें, और उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये रहा। और इसके अलावा अगर मेरा ये कहना है कि आप भले ही बी कीपिंग करें या नहीं, आप बी कीपिंग करें या नहीं करें, आज हमें हमारा इकोसिस्टम, हम ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक क्यों करते हैं? ऑर्गेनिक इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों का, अपने आसपास सभी लोगों का, धरती माँ का और पूरे जो इकोसिस्टम है, पूरा नेचर है, हम उसकी केयर करते हैं। पैसा कमाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पैसा तो डेफिनेटली कमा ही रहे हैं, हमें दाल रोटी तो चाहिए, लेकिन ये हमारे ऑर्गेनिक किसानों की ये सोच होती है कि धरती माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, तो वो माँ को हम फील करते हैं और दिल से फील करते हैं। तो वो सोच करते हुए हमें ज़रूरी नहीं कि हम बी बॉक्सेस लगाएं। बी बॉक्सेस अगर नहीं भी लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बीज को बचाना है। बीज नहीं रही तो इसलिए वो नहीं स्थिति आने देना है। तो बी को जो है हम बचाने के लिए हम कुछ अगर नहीं कर सकते, बी नहीं पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे लगाएं, कुछ पौधे, कुछ पेड़ ऐसे लगाएं जो बीज के लिए फ्लावर अच्छे देते हों। तो आपके जब बीज आपके फार्म पे अट्रैक्ट होगी तो आपको पोलिनेशन भी करेगी, दूसरे की बीबी या जंगली बीबी आएगी। कई बार जंगली बीबी अपने छत्ते बना लेती है कुछ अच्छी, अगर आपका एरिया है, कई किसानों के यहाँ वो हर साल आती हैं क्योंकि उनके यहाँ फ्लोरा अच्छा है, उनके यहाँ फ्लावर्स अच्छे हैं, आसपास फूल अच्छे हैं। तो आप ऐसे पौधे तो लगाएं जिससे हम बी को बचा सकें, बी को बचा सकें, इकोसिस्टम बचा सकें। इकोसिस्टम बचेगा तो इंसान और इंसानियत बचेगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तरफ सोचें। और उसके बाद एक चीज़ और है कि जो आपके आसपास के बी कीपर हैं
मैं तो क्या करूँ, बी कीपर क्या फार्मर कहूँगा, फार्मर भी हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, भले वो अन्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं, शहद प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। मोदी जी भी कह रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, वोकल फॉर लोकल। तो लोकल लोगों को सपोर्ट करिए, जिससे आप उनको एक चीज़ और है, ये थोड़ा सा अलग है। जैसा हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा तो डॉक्टर एक्स फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर वाई फैमिली डॉक्टर, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है। अरे फैमिली डॉक्टर गुड, बट फैमिली डॉक्टर की बजाय अगर ये कहें कि वो मेरा फैमिली ऑर्गेनिक फार्मर है। आई एम नॉट टेलिंग फैमिली फार्मर, फैमिली फार्मर नहीं कह रहा हूँ, फैमिली फार्मर में सब आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई ये मेरा फैमिली ऑर्गेनिक फार्मर है, तो मेरे ख्याल से वो दोनों के लिए अच्छा होगा। फार्मर के लिए अच्छा, क्योंकि वो और उत्साह से आपके लिए प्रोड्यूस करेगा और शिद्दत से करेगा और अच्छा करेगा और वैरायटीज़ लाएगा आपके लिए। और आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप जो चीज़ ले रहे हैं, आप लोकल से अगर लेते हैं तो लोकल फार्मर आपके रीच में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और आपके सामने आपकी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। एक आपका बॉन्ड वो करें आप, इंस्टेड ऑफ कीपिंग अ फैमिली डॉक्टर, कीप अ फैमिली ऑर्गेनिक फार्मर। तो इसके साथ मेरे ख्याल से मेरा समय भी पूरा हुआ, मेरी स्पीच का, मेरे प्रेजेंटेशन का। आपको मेरे से अगर कोई भी जो है हेलो बी कीपिंग पे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेलिंग या सर एक मिनट, तो मेरा नंबर 1 मिनट में दे दूं। मेरा नंबर आप चाहें तो ले लीजिए जी। नंबर 7089 7089 7089 30 30 30 30 30 30 7089 30 30 30 30 30 30 ये मेरा नंबर है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी कि अगर आपके मैं किसी काम आ सकूं, किसी भी तरह की आपको ज़रूरत है, मैं बिल्कुल। जी सर, मेरा नाम हेमेंद्र सिंह जादौन है, हेमेंद्र सिंह जादौन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।